आज हम रंगीन रसोई में बनाएंगे एक इंडो चाइनीज पार्टी एपेटाइजर। चाइनीज तो हर किसी को पसंद आता ही है। अक्सर हम काबुली चना भटूरे के साथ खाते हैं, लेकिन आज हम इसे इस्तेमाल करके बनाएंगे चाइनीज चना चिली, जो बनेगी एकदम क्रिस्पी। और अभी तो मौसम भी सर्दियों का है। सर्दियों के मौसम में चाइनीज खाने का मज़ा ही अलग है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप भिगोया हुआ काबुली चना, 1 फाइनली चॉप्ड मीडियम कैप्सिकम, 1 फाइनली चॉप्ड मीडियम ऑनियन, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी, हाफ लेमन जूस, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग ऑनियन लीव्स, 1 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, हाफ टी स्पून शुगर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और तेल। तो यहाँ पर कुकर में मैंने पानी गर्म करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये भिगोया हुआ काबुली चना, जो 4 से 5 घंटों के लिए भिगो कर रखा हुआ था। और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और अब हम कुकर को बंद करके इसकी 3 से 4 सीटी होने देंगे। तो हमारे काबुली चने अब तैयार है। इसे मैंने 4 विसल की है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। इसे मैंने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है। जब हम काबुली चना को उबालते हैं तो इसके जो सारे न्यूट्रिशंस हैं, जिसमें हाई फाइबर, विटामिन B9 होता है, मैग्नीशियम, जिंक होता है, वो सारे न्यूट्रिशंस ये पानी में आ गए हैं। तो आप इसे फेंकिएगा मत। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। लेकिन इसे कोट करना है ऐसे उछालते हुए, हाथों से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है इसे। खास करके इस स्टेज पर हाथों का इस्तेमाल ना करें और इसे अच्छे से उछालते हुए सभी काबुली चने को एक वाइट कोटिंग, इवन कोटिंग आ जाए तब तक इसे मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे चने अच्छे से कोट हो गए हैं। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफरिंग दिस कोटेड चना इन अनदर बाउल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसे थोड़ा गीला कर लेंगे। अगर आप वही बाउल यूज़ करोगे जिसमें आपने इसे फर्स्ट टाइम कोट किया है तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो आप प्लीज़ एक बार ये बाउल चेंज कर लीजिएगा। सो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे। हम इसे उछालते हुए ही मिक्स करेंगे। हो सके वहाँ तक हाथों का इस्तेमाल ना करें। सो थोड़ा सा मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें फिर से ऐड करूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। ज़्यादा प्रेशर अगर आपने हाथों से दे दिया तो फिर ये टूट जाएगा एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। सो नाउ इट इज़ कोटेड वेल और ये जो कोटिंग है वो गीली है। तो अब बारी आती है चने को फ्राई करने की, जिसके लिए मैंने तेल एक कढ़ाई में पहले से गर्म करके रखा है। तेल गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे ये कोटेड काबुली चना। एकदम हाई फ्लेम यूज करेंगे इसे फ्राई करने के लिए। करीबन 2 से 2.5 मिनट में ये फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। तो बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहे, यानी कि हिलाते रहे और इसे फ्राई करके तैयार कर ले जब तक एक हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए इस पर। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने से काबुली चने के ऊपर एक क्रिस्पीनेस आ जाएगी, यानी कि ये जब हम इसे तड़का लगाएंगे तो ये एकदम क्रिस्पी रहेंगे और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से हमारे सारे चने फ्राई होके तैयार है और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको सुनाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, आप इसके साउंड सुन सकते हैं। तो अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। इसके गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ग्रीन चिली, महीन कटा हुआ लहसुन और इसे 30 सेकेंड्स के लिए सौटे होने देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और फिर करीबन 30 सेकेंड के लिए हम इसे पकने देंगे। जब प्याज पार्शली कुक हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून शुगर, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और सब कुछ हम फिर से सॉटे कर लेंगे, यानी इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें अदरक की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधे नींबू का जूस और 2 चम्मच केचप एंड मैंने इसमें ऐड किया है शेजवान चटनी। सारे सॉसेस को हम वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। अगर आप कम या ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। साथ ही में मैंने ऐड किया है रेड चिली सॉस और सब कुछ हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ आई एम एडिंग हाफ ग्लास ऑफ वाटर और इसे उबलने देंगे। तब तक हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे सिर्फ ये अच्छे से एक पेस्ट बन सके उतना ही पानी ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। मैं पहले यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। इसे हम ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल होने दें ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर और गाढ़ेपन की ज़रूरत है, इसलिए मैं फिर से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे गाढ़ा होने देंगे। हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन की लीव्स, क्योंकि इसे ज़्यादा देर नहीं लगती पकने के लिए। इसे ऐड करने के बाद हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम लास्ट में हम ऐड करेंगे फ्राइड काबुली चना। गिव इट अ गुड मिक्स। तो तैयार है हमारे टेस्टी चिली चना या फिर चना चिली। ये एक बहुत ही ऑसम डिश है जो आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हो या फिर एज अ साइड डिश भी आप इसे सर्व कर सकते हो। ये एक फेयरली ड्राई एंड स्पाइसी डिश है जो सबको ही पसंद आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि काबुली चने का एक नया फॉर्म आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारी चैनल रंगीन रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook and please comment down your views on the recipes. See you soon.